कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी में 4 चांद नहीं 16 चांद लगाने के लिए एकदम जोरदार तरीके से रेडी होंगे। बच्चा बोर्ड के उस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक में बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ही वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ता है और जैसे ही मूव करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वैसे उसको लगता है ये तो टॉपिक हमने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। हाँ बिल्कुल पढ़ी है आपने पॉलिनोमियल में, बट वहां पे आप क्या पढ़ते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वहां पे रिलेशन ऑफ जीरोस के बारे में पढ़ते हैं। सेम उसी टॉपिक को आप यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ते हैं, बट यहाँ पे आप इक्वेशन कहते हैं, वहां पे पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जब भी जीरोस के रिलेशन को फाइंड करने के लिए होगा, अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड करने के लिए होगा, तो दैट इज फ्रॉम द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेंगे, जहां पे आपको एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा, वो टॉपिक आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में 5 मार्क्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आता है, वो भी कहां से? वर्ड प्रॉब्लम से, जो कि मैंने वर्ड लिखवाया था क्या? एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 टॉपिक इसमें पढ़नी होती है। पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना होता है फाइंडिंग जीरोस बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उन दोनों को हमने पढ़ लिया। साथ ही साथ हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन को भी सीखा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे आता है, दैट इज बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आपने बिल्कुल हाँ। अब आज की क्लास में हम उसको मूव फॉरवर्ड करते हुए नेचर ऑफ रूट्स के बारे में सीखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या है बच्चा टॉपिक? नेचर ऑफ रूट्स। अब इसको समझने के लिए एक बार वापस से हम लोग चलेंगे अपने दादा के पास, जिसका नाम क्या था? श्रीधराचार्य जी। तो श्रीधराचार्य जी जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो क्या कहते हैं उसके पास चलते हैं। आपने भी अगर हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो दैट विल बी ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बच्चा? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहां से अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात करें या श्रीधराचार्य फॉर्मूले की बात करें तो उन्होंने क्या बताया था? तो उन्होंने बताया जो x होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपने कहा बिल्कुल। इन सभी चीजों से हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने भी देखे ये पॉजिटिव हो नेगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2a की वैल्यू कुछ भी हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। a कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि a अगर जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगा। तो ये तो पहले ही कंडीशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इन सारी चीजों से इससे या इससे कोई भी फर्क नहीं है। फर्क किससे पड़ रहा है? तो आपने ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ टर्म है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। किससे फर्क पड़ रहा है बच्चा? तो हमको फर्क पड़ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि रूट के अंदर लिखा हुआ है। और जो रूट के अंदर लिखा हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं बच्चा? डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं बच्चा? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स गिव्स द नेचर ऑफ रूट और स्टेट्स द नेचर ऑफ रूट। रूट कैसा होगा, किस तरीके से बिहेव करेगा, उन सब के बारे में कौन बताता है बच्चा? तो ये डिस्क्रिमिनेंट बताता है। इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्यों बच्चा? क्योंकि ये रूट के अंदर है। अब आपने कहा कि भैया ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको एक नंबर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक क्या देगा बच्चा? हमको एक नंबर देगा। और नंबर इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर क्या हो सकता है बच्चा? 3 टाइप का। एक पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा नेगेटिव हो सकता है और तीसरा जीरो हो सकता है। अपने जीरो, हाँ बच्चा नंबर 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। जीरो पे कोई भी साइन नहीं होता, ना पॉजिटिव का होता है ना नेगेटिव का होता है। ये वही बंदा है कि ना मैं तेरा हूं ना मैं उसका हूं, मैं सिर्फ खुद का हूं, तो वो है हमारा जीरो। आपने में पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, दैट मीन्स जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, डिस्क्रिमिनेंट वो हमारा 3 टाइप का होगा। एक ग्रेटर देन जीरो, एक स्मॉलर देन जीरो और एक इक्वल टू जीरो। क्या हो बच्चा? ग्रेटर देन जीरो, स्मॉलर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। इसके अकॉर्डिंग हमारा रूट्स के क्या आएंगे? नेचर आएंगे, नेचर ऑफ रूट्स। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा बच्चा? रूट्स के नेचर आएंगे। अब रूट्स का नेचर कैसा आएगा उसको थोड़ा देखिए। आपने भैया अगर d ग्रेटर देन जीरो है दैट मीन्स कि पॉजिटिव नंबर आएगा, मतलब रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आया। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर आया तो आपने कहा भैया अगर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो ये तो सॉल्व हो जाएगा रूट। हमको भी यही चाहिए कि रूट के अंदर पॉजिटिव कोई नंबर आए जिसको हम सॉल्व करके 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ये, या तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, या तो इरेशनल नंबर आ जाएगा, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स इन दोनों ही केस में जो हमको रूट्स मिलेंगे वो रियल तो रूट मिलेगा ही क्योंकि पॉजिटिव है, साथ ही साथ डिस्टिंक्ट भी होगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड
डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है बच्चा? डिफरेंट। डिफरेंट आपने भैया ऐसा क्यों? हमने कहा देखिए फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि जो b है वो -2 था और इसको सॉल्व करने पे 3 आता है, तो आपने भैया एक बार 3 को प्लस करना है और एक बार 3 को माइनस करना है। तो प्लस किया तो इसकी वैल्यू आ गई 1 और माइनस किया तो एक बार इसकी वैल्यू आ गई -5। तो दोनों ही केस में रिजल्ट क्या आ गया बच्चा? डिफरेंट आ गया। दोनों ही केस में रिजल्ट क्या आ गया? डिफरेंट। तो आपने जब भी b ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में जो रूट्स होंगे दैट विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। आपने कहा ठीक है बढ़िया। अब आपने भैया अगर स्मॉलर देन 0 हो गया, क्या होगा बच्चा? स्मॉलर देन 0। स्मॉलर देन 0 का मतलब क्या होगा? आपने भैया स्मॉलर देन 0 का मतलब ये जो वैल्यू है नेगेटिव होगी। आपने क्या रूट के अंदर कैसा आएगा नंबर? नेगेटिव। आपने अरे भैया ये तो पाप हो गया। ये तो वही वाला पाप है कि सावन में आपने मुर्गा खा लिया और वो भी सोमवार के दिन। सावन में आपने मुर्गा खा लिया वो भी सोमवार के दिन। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है दुनिया में? आप बाकी पूरे 11 महीने मुर्गा खाइए बट वो सावन में जो मुर्गा खा लिया पूरा पाप वहीं पे लिखा हुआ है। बाकी 11 महीने मुर्गा बकरा खाते रहे उससे कोई भी पाप नहीं होता, लेकिन वो जो सावन में अगर मुर्गा बकरा खा लिया पूरी पाप आपको उसी दिन मिल जाएगा। यही लॉजिक है इंडिया का, समझिए बात। तो आपने कहा कि जो रूट के अंदर हमने नेगेटिव लिखा, रूट के अंदर नेगेटिव लिखा, ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। क्या हो गया बच्चा? नॉट डिफाइंड। लेकिन क्या ये हमेशा के लिए नॉट डिफाइंड होता है? आपने कोई ना 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 ना, क्लास 11 में हम ये पढ़ेंगे कि नॉट डिफाइंड ओनली फॉर द रियल रूट्स। इसके लिए बच्चा रियल रूट्स के लिए, मतलब रियल नंबर की कोई भी वैल्यू ऐसे नहीं हो सकती जो रूट में नेगेटिव है, जिसकी पावर अगर इवन है तो नेगेटिव वैल्यू दे, ऐसा नहीं हो सकता। आपने कहा अच्छा दैट मीन्स यहां पे क्या होगा? नॉट डिफाइंड है मतलब नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा। मैंने ये नहीं कहा कि रूट नहीं मिलेगा, मैंने कहा रियल रूट नहीं मिलेगा। तो आपने रूट मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, दैट विल बी कॉम्प्लेक्स बट रियल रूट नहीं मिलेगा। आपने कहा अच्छा समझ में आ गई बातें। अब डी अगर इक्वल टू 0, आपने कहा ग्रेटर देन 0 पे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिला, स्मॉलर देन 0 पे नो रियल रूट्स मिला। अगर डी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा? ये जो पूरी वैल्यू है, पूरी वैल्यू ये 0 के इक्वल होगी। आपने भी एक्स किसके इक्वल है? -b प्लस माइनस डी अपॉन 2a। आपने डी अगर पूरा 0 के इक्वल हो गया तो हमारे पास तो सिर्फ यही बचेगा -b अपॉन 2a प्लस -0। आपने किसी नंबर में हम 0 को प्लस करें या उस नंबर को 0 से माइनस करें, इन बोथ द केस वी हैव द सेम रिजल्ट। दोनों ही केस में हमको सेम रिजल्ट मिलेगा। दैट मीन्स कि यहां पे क्या मिल जाएगा बच्चा? इक्वल रियल रूट्स। क्या मिल जाएगा बच्चा? इक्वल रियल रूट्स। तो जो रूट्स आएंगे वो रियल तो होंगे, साथ ही साथ क्या होगा? इक्वल। इस केस में भी -b अपॉन 2a प्लस 0 तो -b ही आएगा। -b -0 उस केस में भी -b ही आएगा। तो इन बोथ द केस वी विल गेट इक्वल एंड रियल रूट्स। तो होप सो के जो नेचर ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया। अब बोर्ड में इससे या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली कंटिन्यू वे में पूछा जाता है। नहीं अगर आया तो 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन तो आपको मिलना कंफर्म है, इन द केस अगर 5 मार्क्स का एक वर्ड प्रॉब्लम आ गया तो। अब इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे हम लोग देखेंगे बच्चा किसमें? लाइव क्लास में। तो मिलते हैं बच्चा अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लाइव क्लास में। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए बच्चा जय हिंद, जय भारत।